दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो रेड 2 के 11वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। साथ ही हम बात करेंगे केसरी चैप्टर 2 और जाट और द भूतनी मूवी के कलेक्शन के बारे में भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड 2 मूवी के बारे में। इसका 11वां दिन था और इसने 11 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब कमाई करी। और मैंने आपको बोला था कि सेकंड संडे को भी ये 10 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करेगी और ऐसा ही हुआ। इसने 11 करोड़ 75 लाख रुपए कमाई और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 21% से बढ़कर 30% के करीब हो गई। इसी के साथ इसने भारत में 121 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया और वर्ल्ड वाइड 162 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ रुपए के करीब था और वो इसने भारत में अचीव कर लिया। मतलब 35-40 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रही है अगर हम दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जोड़ ले। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 2025 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में ये अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है, स्काई फोर्स और सिकंदर को पछाड़कर। इससे ऊपर सिर्फ एक ही मूवी है, छावा मूवी, जिसने 600 करोड़ रुपए की कमाई करी है भारत में। मतलब आप मान के ये चलो कि 2025 में 80 के करीब फिल्में आई हैं बॉलीवुड में, उसमें से सिर्फ 4 मूवी ऐसी जिसने 100 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है और सिर्फ 2 मूवी ऐसी जिन्होंने 120 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी है, जिसमें पहली छावा है और दूसरी रेड 2 है। और दोस्तों कल रेड 2 का सेकंड संडे भी था। तो सेकंड संडे के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें भी ये काफी सारे रिकॉर्ड बनाए। जैसे केसी चैप्टर 2 से इसको कंपेयर करें तो इसने 8 करोड़ 100 लाख रुपए कमाए थे, स्काई फोर्स ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, जाट ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमाए थे। यहाँ पर इसने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई करी है। तो भाई इन सभी मूवीज को पछाड़ने के बाद 2025 में सेकंड संडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में भी ये सेकंड नंबर पर आ चुके हैं छावा के बाद में। और कल रेड 2 का सेकंड वीकेंड भी कंप्लीट हो चुका। तो सेकंड वीकेंड के कलेक्शन को भी अगर हम इसकी कंपटीशन की मूवी से कंपेयर करें तो केसरी चैप्टर 2 ने कमाए थे 19 करोड़ 20 लाख रुपए, स्काई फोर्स ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और जाट ने 12 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। वहीं पर रेड 2 ने सेकंड वीकेंड में 25 करोड़ रुपए की कमाई करी है। और इस मामले में भी छावा 2025 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुकी है। मतलब इससे ऊपर सिर्फ छावा ही है हर एंगल से। और अजय देवगन की फिल्मोग्राफी के हिसाब से सेकंड वीकेंड पे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में शिवाय, रेड और सिंघम रिटर्न को पछाड़ दिया है। शिवाय ने 17 करोड़ रुपए कमाते सेकंड वीकेंड को, रेड ने 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, सिंघम रिटर्न ने 15 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। यहाँ पर रेड 2 ने 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। और अजय देवगन की करियर की सारी मूवीज को उठा लो, उसमें ये 8वें नंबर की पोजीशन पर है सेकंड वीकेंड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज के बारे में। तो अजय देवगन के करियर के लिए भी ये मूवी बहुत ही ज्यादा शानदार साबित हो रही है। अब बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में। उसका 24वां दिन था और उसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब कमाई करी। और मैंने कहा था कि ये 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में पैसा कमाएगी। इसकी ऑक्यूपेंसी भी थिएटर में 30% के करीब रही, जो रेड 2 के इक्विवेलेंट है। इसके पास में शोज कम है जिसकी वजह से 30% ऑक्यूपेंसी के होते हुए भी इसका कलेक्शन 2 करोड़ रुपए से कम है। इसी के साथ इसने भारत में 87 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया और दुनिया भर में 136 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 33 करोड़ रुपए की कमाई करी है। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो ये भारत में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। 103 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है इसने भारत में। और दोस्तों रेड 2 ने 11 दिन में 121 करोड़ रुपए कमा लिया, इसने 24 दिन में 87 करोड़ रुपए कमाए। जब केसरी चैप्टर 2 आई थी तो मैंने इसके बारे में आपको कहा था कि ये बहुत ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को, लेकिन अब आगे जो ये मूवी आई है रेड 2, ये उससे ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को। एक काउंटडाउन चल रहा है। मतलब जैसे कि पहले जाट आई, जाट ने रिकॉर्ड बनाए, उसके रिकॉर्ड केसरी चैप्टर 2 ने तोड़े, केसरी चैप्टर 2 ने जो रिकॉर्ड बनाए वो रेड 2 तोड़ रही है। अब रेड 2 के जो रिकॉर्ड बन रहे हैं वो कौन तोड़ेगी, ये देखना भी बहुत ही दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं जाट मूवी के बारे में। जाट मूवी ने कल 22 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन है वो 88 करोड़ रुपए हो जाता है और दुनिया भर में इसने 118 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 14 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये मूवी भी सुपर हिट हो चुकी है क्योंकि इसका बजट 100 करोड़ रुपए के करीब था। तो 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट में, हालांकि ज्यादा नहीं है बट ठीक है, कम से कम प्रॉफिट में तो है। और सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है गदर 2 के बाद। भूतनी के बारे में भी आपको बता देता हूँ, उसका भी 11वां दिन था रेड 2 के साथ में रिलीज होती है। उसने 66 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। सैटरडे को भी इसने 66 लाख रुपए कमाए थे। इसका जो टोटल नेट कलेक्शन भारत में 6 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाता है। इंडिया से बाहर ये मूवी लगी नहीं है। इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है। ये मूवी डिजास्टर साबित हो चुकी है। अब मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है आज सेकंड मंडे है रेड 2 का, तो मुझे लगता है आज इसका कलेक्शन 5 करोड़ रुपए से नीचे जाएगा, 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच में रहना चाहिए। केसरी चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है 50 लाख रुपए के करीब होना चाहिए। जाट का कलेक्शन 10 लाख रुपए से भी नीचे जाएगा। द भूतनी का कलेक्शन भी 10-15 लाख रुपए के करीब होना चाहिए। बाकी मंडे का जो भी हाल रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। अभी के लिए बस इतना। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त